ओके, मैं अभी जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ कि जितना भी पार्टिसिपेंट जूम की मीटिंग के अंदर हैं वो उनको आवाज़ आ रही है मेरी। अगर आवाज़ आ रही है तो रिएक्शन में थम्स अप दे दें सब। आ रही है यार। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर हमारा 5th है ये। आज हमने एमएस वर्ड को यहाँ पे ख़त्म करना है। इसकी जो मेन की लर्निंग स्किल्स थी वो इंशाल्लाह हमारी आज कवर हो जाएंगी। आपका जो फर्स्ट सेशन है उससे मैंने आपको जो बाकी स्किल्स रहेगी वो ट्रांसफर करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी असाइनमेंट्स के वाले से क्यूरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके आपके असाइनमेंट की जितनी क्यूरीज है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करवा दूँगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रिव्यू, हमने लास्ट टाइम कमेंट कवर किया था। कमेंट में ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी टास्क किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आपने किसी को कुछ बताना है उस डॉक्यूमेंट के अपडेशन के हवाले से, उसमें कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो आप एक सुपरवाइजर हैं, बॉस हैं, तो आप कमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कमेंट पे जाएं, न्यू कमेंट पे क्लिक करें एंड सिंपली चेंज इट टू VBA एंड पोस्ट। ये आपके पास कमेंट जो है यहाँ पे मौजूद रहेगा। न्यू कमेंट, change it to 2021 एंड प्रेस कंट्रोल एंटर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड देन अगेन इज फरहान कुमार, ये कोर्स इंस्पेक्टर। आप इसको सिंपली उनको कह सकते हैं कि वो इसको चेंज करें। ये आपके पास कमेंट्स आ गए। अब कमेंट्स जब किसी को दिए जाते हैं तो उसके बाद उन कमेंट्स को रिजॉल्व करना या उनको रिमूव करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कमेंट एज इट इज वहां पे रिटेन रहेंगे। अब इनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं? एक तो सबसे सिंपल ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप कहते हैं डिलीट ऑल कमेंट्स। तो जितने भी कमेंट्स हैं वो यहाँ पे सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आपने जब अपने सुपरवाइजर को या अपने बॉस को या किसी को रिस्पॉन्स करना है कि आपने जो कमेंट्स दिए थे वो मैंने रिजॉल्व कर लिया, तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट ऑल रिजॉल्व कमेंट्स। ये कमेंट्स जो है अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अप्लाई नहीं होंगे। अब ये कमेंट्स रिजॉल्व कैसे होना है? यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर डिलीट थ्रेड का ऑप्शन आ रहा है लेकिन कमेंट रिजॉल्व का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूँ।
यहाँ पर एक कमेंट मौजूद था, ये एक फाइल है जिसके ऊपर एक कमेंट किसी ने भेजा हुआ है और ये कमेंट है रिजॉल्व हो चुका हुआ है, ठीक हो गया। अगर मैं 1 मिनट में फाइल रिकवर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपको कोई और फाइल भेजेगा तो उसके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फाइल के ऊपर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। डॉट वन किसी ने मुझे फाइल भेजी है और उसके ऊपर एक कमेंट लगा हुआ है, बाकी डॉक्यूमेंट से हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा जो कंसर्न है वो कमेंट को रिजॉल्व करने से है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज मूव दिस, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ था और मैंने ये करने के बाद अपने कमेंट्स दे दिए। मैं अपने कमेंट्स देने के बाद एंटर करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके इसको रिजॉल्व सेट कर दूंगा। जैसे मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आपके पास जो कमेंट उसके ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा कि आपने ये कमेंट रिजॉल्व कर लिया। अब आप अपने बॉस को या सुपरवाइजर को जब ये फाइल भेजेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने करेक्शन दी थी सर मैंने वो रिजॉल्व कर लिया। इसको रिमूव करने के लिए अब आप कमेंट में जाएंगे, अब आप करेंगे डिलीट ऑल रिजॉल्व कमेंट्स। तो जितने कमेंट्स रिजॉल्व हो चुके होंगे सिर्फ वो यहाँ पे डिलीट होंगे, अनरिजॉल्व कमेंट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप इसको डिलीट करते हैं तो आपके पास जो रिजॉल्व कमेंट है वो डिलीट हो गए। अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस एक और कमेंट है आपके पास न्यू व्हाटएवर इट इज, अब अगर आप कमेंट डिलीट करते हैं तो आपके पास सिर्फ रिजॉल्व कमेंट डिलीट होंगे, ये कमेंट रिजॉल्व नहीं हुआ। तो मैं आपको फाइल भेजूंगा, आप रिजॉल्व करेंगे तब उसके बाद ये डिलीट होगा। और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या तरीकाकार है कि सिंपली आप इस कमेंट में जाएं और यहाँ पर ऑप्शन आ रही थी, अब क्योंकि डिलीट की ऑप्शन आ रही है इसको अनरिजॉल्व कर दें, यहाँ पर रिजॉल्व सेट करें, रिजॉल्व हो जाएगा और उसके बाद इसको डिलीट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ये तो कमेंट्स तक की आ गई बात। द नेक्स्ट इज ट्रैकिंग। जब किसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं आप ये देखना चाहते हैं कि दूसरा जो शख्स है उस डॉक्यूमेंट में क्या चेंज कर रहा है। दो लोग एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आप उसकी ट्रैक रखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चेंजिंग करता है। या जिस समय मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूँ तो असाइनमेंट भेजते हुए मैं ट्रैकिंग ऑप्शन अगर ऑन कर देता हूँ तो आप जितनी भी उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस करेंगे वो सारी मुझे रिफ्लेक्ट होंगी। कैसे? सबसे पहले मैं ट्रैक चेंजेस को ओपन कर देता हूँ, जैसे मैं इसको इनेबल करूंगा अब आपने नोटिस करना है for example this is 2021, the class is BBA और जो डेट है पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर December 21, उसके बाद ये कुछ चेंजेस हैं, ये किसी को आपने ट्रैकिंग के साथ डॉक्यूमेंट भेजा उसने चेंज करके लेट मी मार्क एज सेव एज, मैं इसको सेव एज करता हूँ ट्रैक और इसको मैं बंद करता हूँ। आपने जिसको फाइल वापस भेजनी है या किसी को भी शेयर करनी है इस फाइल को ओपन करें, जो चेंजेस हैं वो आपको एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब ये रिमूव कैसे होंगी या ये डॉक्यूमेंट एक नॉर्मल हालत में कैसे आएगा, उसके लिए ट्रैकिंग के साथ कुछ ऑप्शन है। ऑल मार्कअप का मतलब ये कि जितनी भी चेंजेस की हैं वो सारी रिफ्लेक्ट हो। अगर आप इसको ओरिजिनल कर देंगे तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो क्रिएट किया गया था वो आपको शो होगा, जिसमें टीचर का नाम वही है, डेट पुराने वाली है, वही प्रोग्राम है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आप इसको कर दें ऑल मार्कअप, आप इसको कर दें सिंपल मार्कअप। अब सिंपल मार्कअप में जो न्यू चेंजेस हैं वो अडॉप्ट हो चुकी हुई है, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जितनी भी मैंने इस डॉक्यूमेंट में चेंज की है वो आपके पास सारी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप इसको नो मार्कअप कर देंगे तो आपके पास एक क्लीन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, अब इसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन अभी तक एनेबल है। नेक्स्ट टाइम इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करेंगे तो एज इट इज ये रिटेन रहेंगी। ठीक हो गया? तो क्या जी ओके, इसको सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है कि आप किसी भी एक चेंज को लेते हैं उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट, ये नेक्स्ट चेंज है। मुझे ये लगता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट आपको भेजा, आपने एक चेंज की, ठीक हो गया। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं ये मुझ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आई एक्सेप्ट कि आपने ठीक किया कि आप इसको चेंज कर दिया।
द नेक्स्ट चेंज वाज बिजनेस एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं कहता हूँ कि नहीं, डिपार्टमेंट का नाम ठीक नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दें क्योंकि नॉलेज यूनिट ऑफ आपका एक डिफरेंट नॉलेज यूनिट का नाम है। 2021 नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रीवियस पे है 2021, ये ठीक है जी, एक्सेप्ट कर लें, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। क्लास है बीबीए, बिल्कुल ठीक है। आपने इसको डिलीट किया, जिसको डिलीट कर दें उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है, इसको भी एक्सेप्ट कर लें। डेट एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें। टीचर नेम मैं कहता हूँ कि नहीं, आप उनका जो नाम है आप उसको एज इट इज रहने दें, आप जो है मेरा नाम जो है इसको यहाँ से हटा दें। अब जितनी भी चेंजेस थी इस डॉक्यूमेंट में आपने उनको अपनी मर्जी से एक्सेप्ट या उनको रिजेक्ट कर दिया। अब आप इसको सेव करेंगे तो एज इट इज आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद रहेगा इन सब चेंजेस के साथ। ये लें जी, ये आपके पास ट्रैकिंग है और इस ट्रैकिंग में आप ये इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट में चेंज किसने किया है, क्योंकि ये जो यूजर नेम है फरहान उमर अहमद, ये हर चेंजेस के साथ मेंशन होगा। अगर मैं आपको ये फाइल भेजता हूँ तो आप इमीडिएटली इसके ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि किस बंदे ने ये डॉक्यूमेंट जिसको चेंज किया है। इन जनरल आप इसको, हम इसको डिसेबल रखते हैं और चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको दूसरे के पास भेजते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कंपेयर। कंपेयर ये है कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जब जॉब टाइम खत्म हुआ या अपना काम खत्म किया, अब उन दोनों को वो कंपेयर करना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो मेरे पास एक ये ट्रैक डॉक्यूमेंट है और एक मेरे पास ओरिजिनल था, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। मैं कंपेयर में आता हूँ, कंपेयर करता हूँ व्हाट वाज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली वो मेरे पास लैब 1 था, लैब, and it was ICT lab 1. इसको मैंने okay. And what is the revised document? Revised document मेरे पास this one is the track 1 और the revised 1 document, ये दोनों मेरे पास है। मैं कंपैरिजन किन चीज़ों को करना चाहता हूँ, मैंने उन सारी चीज़ों को अपनी मर्जी से मैं इनको ट्रैक कर, अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकता हूँ कि किन चीज़ों का मुझे कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सिर्फ टेबल पे ही हमने फोकस करना था तो बाकी सब चीजें छोड़ दें, तो टेबल का कंपैरिजन ले लें, लेकिन मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन करता हूँ। आप इसको ओके करें, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट क्यों है? एक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है कि असल डॉक्यूमेंट किसने क्रिएट किया था, एक आपके पास रिवाइज डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास जो आपने जिसको अपडेट किया है, और दोनों में क्या चेंजेस आई हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है कि एग्जैक्टली क्या क्या किस किसने चेंज किया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वर्सेस द रिवाइज डॉक्यूमेंट, इन दोनों में क्या चेंजेस है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। एनी काइंड ऑफ चेंज, जितनी भी आप चेंज करेंगे तो इमीडिएटली कोई बंदा देख सकता है कि प्रीवियस वर्जन में या न्यू वर्जन में कितना डिफरेंस है और कहाँ कहाँ डिफरेंस क्रिएट किया गया। क्योंकि मैंने सिर्फ पेज 1 पे जो है वो चेंजेस क्रिएट किए, इस वजह से मुझे पेज 1 पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आपके पास कंपैरिजन है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन की, कि अब जो है दो डॉक्यूमेंट की चेंजेस को कंबाइन करना है। बेटे आपके पास ना स्किल्स को टेस्ट करने के लिए आपको मैं मिड टर्म में, फाइनल में पूरा मौका दूंगा, तो स्क्रीन के ऊपर आप पेन इस्तेमाल करके अपनी स्किल्स के लिए टाइम वेस्ट मत करें, डोंट वरी, पूरा आपको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। कंबाइन, कंबाइन में अगर आप आएंगे तो दो डॉक्यूमेंट्स को आपने कंबाइन करना है, लेकिन किन चेंजेस को कंबाइन करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ओपन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर 1, द रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट नंबर दिस वन। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पहले रिवाइज करेंगे, इनमें से कौन सी चेंज अडॉप्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, रिवाइज डॉक्यूमेंट है और दोनों का कंबाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चेंज को एक्सेप्ट करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। इफ आई अनडू, और अगर मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ कि इसको ये लेंगे, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ये रिवाइज था, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। इसको देखें, ओके दिस वन मैं कहता हूँ कि ओके एक्सेप्ट दिस वन एंड देन एक्सेप्ट दिस वन एज वेल। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और ये रिवाइज डॉक्यूमेंट था, तो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। चेंज नंबर 1 जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैंने अडॉप्ट की है,
चेंज नंबर 2 जो है वो मैंने रिवाइज डॉक्यूमेंट से अटैच किया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगेन आई से कि एक्सेप्ट एंड देन आई से कि रिजेक्ट दिस वन एंड रिजेक्ट दिस वन। इमीडिएटली ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है BSCS, ये आपके पास रिवाइज डॉक्यूमेंट है BPA, और अब मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर 3 चेंजेस को अडॉप्ट करता हूँ, तो इमीडिएटली मेरे पास एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट आ गया। जब कंबाइंड डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया तो इफ आई से सेव एज करने के बाद मैं इसको टाइटल देता हूँ एंड आई से कि ये मेरे पास एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास कंबाइंड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। लेट्स ऑब्जर्व द चेंज। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से है, ये रिवाइज से है, ये रिवाइज से है, ये रिवाइज से है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स की जो चेंजेस हमने अडॉप्ट करनी थी फाइनल डॉक्यूमेंट में हमने अडॉप्ट कर ली, और जो नहीं करनी थी उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो उसके लिए आपको इन 3 ऑप्शंस के लिए आपको जो है वो ट्रैकिंग हेल्प आउट करता है, क्योंकि ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट का ट्रैक रखता है। ठीक हो गया। अल्टीमेटली इसमें कंपेयर कंबाइन जब आप करने लगते हैं तो कुछ ऑप्शंस आती हैं व्यू के हवाले से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर योर ईज आप एग्जैक्टली व्यू कैसे करते हैं। शो डॉक्यूमेंट, शो बोथ, शो रिवाइज, शो ओरिजिनल, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आपकी मर्जी, आप एग्जैक्टली किस किस को व्यू करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर डॉक्यूमेंट, ये आपके पास जो है वो रिव्यू का ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डॉक्यूमेंट की एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि कोई इसको डॉक्यूमेंट को चेंज ना कर सके, इस बारे में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, दूसरे लेक्चर में। हाइड इंक, जब आप ग्राफिक्स टैबलेट यूज करते हैं तो जो कुछ आप यहाँ पे मार्किंग करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। वो कैसे नजर आएगी आपको? दिस इज हाउ आई मार्क। ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ग्राफिक्स टैबलेट से मार्किंग की गई है। अगर आप इस इंक को आप इसके ऊपर रहने देते हैं, इफ यू अलाउ और इफ यू डोंट अलाउ, अगर आप इसको इंक को रिमूव कर देंगे तो जो कुछ पेन से लिखा है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कुछ व्यू की ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट को जब हम व्यू करते हैं तो हमारी ईज के लिए किस किस तरीके से हम इस डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ओके, इफ यू कम इन द व्यू, ये जो पहले वाले 3 व्यूज हैं ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर नीचे आपके पास शो होते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू में आपके पास डॉक्यूमेंट की एक कंप्लीट एक फॉर्म आपके पास आएगी, लेकिन ये वही फॉर्म है जो डॉक्यूमेंट की आप बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर ही देख रहे थे। व्हाट इज द चेंज? चेंज यहाँ पे आपको जब रिस्पेक्ट होगा जब इसमें सिर्फ लेवल आप सेलेक्ट करेंगे। इफ यू सेलेक्ट ओनली लेवल 1, आपको सिर्फ लेवल 1 तक की हेडिंग शो होगी, लेवल 1 नहीं, लेवल 1 तक की हेडिंग शो होगी। इफ यू सेलेक्ट लेवल 2 तो लेवल 2 जिस हेडिंग का लगा हुआ है लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों हेडिंग्स आपको शो होंगी। इफ यू सेलेक्ट लेवल 3 तो आपको लेवल 3 की जो हेडिंग्स हैं वो भी यहाँ पर शो होंगी। राइट, ये आपके पास जो है इस डॉक्यूमेंट का, जिसे आप कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट देखना हो या इस डॉक्यूमेंट की आउटलाइन देखनी हो कि एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे शो किया जा सकता है। लेवल 4 लेवल 5 जहां तक होगा ऑल लेवल करेंगे यहाँ पर। अब ऑल लेवल में आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपको शो हो या ना हो। इफ यू अनचेक आपके पास डॉक्यूमेंट एक प्लेन फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। इफ यू सिलेक्ट शो फॉर्मेटिंग तो आपकी फॉर्मेटिंग भी शो होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो फर्स्ट लाइन ओनली। अगर फर्स्ट लाइन पे अगर आप आएंगे, आप नोटिस करें कि यहाँ पर हर एक पैराग्राफ की सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन शो हो रही है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ शो होगा, पूरा पैराग्राफ। अगर फर्स्ट लाइन देखनी है आपने आउटलाइन व्यू, ये सिर्फ आपकी ईज के लिए कि आप डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर हुआ है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फोकस व्यू है, जिसमें आपके पास वो जूम जूम में था। इमर्सिव रीडर है, डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे इंग्लिश में और आप इसको सुन सकते हैं, वर्टिकल और स्लाइड। उसके बाद दिस इज सिंपल ट्रिवियल ऑप्शन, ग्रिड। ग्रिड आपको, ग्रिड लाइन इंपॉर्टेंट है। ग्रिड लाइन आपको तब हेल्प आउट करती है जब आप कॉलम में काम करते हैं, जब आपके पास एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल कॉलम हो और आपको पिक्चर एडजस्ट करनी हो कि पिक्चर एक कॉलम से बाहर ना जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेआउट में, ब्रेक में, और यहाँ पे कॉलम ब्रेक क्रिएट करता हूँ। कॉलम ब्रेक क्रिएट करने के बाद इंसर्ट पिक्चर डिवाइस पीएमटी लोगो, आपने इस लोगो को टॉप एंड बॉटम किया, यहाँ पे इसको एडजस्ट किया। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस पिक्चर की सेटिंग करता हूँ एंड इफ आई, अगर मेरे पास ये रेशियो है, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली जो कॉलम है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है। व्यू ग्रिड लाइंस में, तो ग्रिड लाइन ये मुझे हेल्प आउट करेंगी कि इस पिक्चर की मैंने एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ये रहेगी, इट विल हेल्प मी कि एग्जैक्टली कहाँ तक मैं इस पिक्चर को लेके जा सकता हूँ। इससे बाहर अब ये एग्जैक्टली जितना डॉक्यूमेंट आपके पास क्रिएटेड है एग्जैक्टली उतना ही है। ये काम ऐसे भी कर सकते हैं आप कि आपके पास एक कॉलम की विड्थ डिफाइन होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप पिक्चर की जो साइजिंग है वहां पे जाके इसकी जो विड्थ है आपको डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ये काम हो सकता है ग्रिड लाइन का। उसके बाद नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन आपके लेफ्ट साइड पे ओपन होता है, उसमें आपकी हेडिंग्स, पेज, रिजल्ट, वो किसी वर्ड को सर्च करेंगे तो वर्ड किस किस हेडिंग में, सब हेडिंग में मौजूद है, आपको हर जगह जो है सिंपली शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जूम 100%, वन पेज आप डिस्प्ले पे एक पेज लाना चाहते हैं। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आपको जो बेस्ट व्यू है, अगर उस डॉक्यूमेंट के चाहिए तो आप पेज विड्थ पे हमेशा क्लिक करेंगे, हमेशा बेस्ट व्यू देगा आपको, जो भी उस स्क्रीन के अकॉर्डिंगली है, चाहे उसकी कितनी ही रेजोल्यूशन हो। आपको ये सब सेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जूम इन जूम आउट ना करें अपने रीडिंग के लिए, सिंपली इस पेज पे क्लिक करें, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करें, पेज विड्थ क्लिक करें, इमीडिएटली खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इफ यू गो विद मल्टीपल पेजेस तो आप मल्टीपल पेजेस का व्यू जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज न्यू विंडो। जब एक डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो और एक डॉक्यूमेंट के मल्टीपल सेक्शंस को आपको देखना हो, फॉर एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ, एंड आई नीड टू नो कि चैप्टर 1 एनेक्चर 1 में एग्जैक्टली क्या पढ़ा होगा, तो मुझे उस पेज पे जाना है। एक तो तरीकाकार ये है कि मैं सिंपली यहाँ से नीचे पेज 54 पे जाऊँ, अभी मैं 6 पे हूँ, फिर वापस आऊँ, फिर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ कि एग्जैक्टली क्या है पेज 54 पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं न्यू विंडो क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास बेसिकली दो विंडोज ओपन है सेम डॉक्यूमेंट की। द वन, ये पहली विंडो है, और ये आपके पास दूसरी विंडो है। इसमें मैं F5 प्रेस करता हूँ एंड आई गो टू पेज 54, तो मैं वहां पे इमीडिएटली F5 प्रेस करके गो टू पेज 54, वहां पे जाके मैं देख सकता हूँ कि पेज 54 में क्या पड़ा है और यहाँ पे क्या है आपके पास। पहला इसका ये फायदा है। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो ये है कि अगर आप इस विंडो में चेंज करते हैं, जो विंडो 2 है यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज विंडो 1 एंड दिस इज विंडो 2, अब मल्टीपल विंडोज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं विंडो 2 में कोई भी चेंज करता हूं तो वो विंडो 1 में चेंज आपको रिफ्लेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ओके जी, यहाँ पे F5 प्रेस किया, पेज 54, गो टू पेज 54,
वो चेंज आपके पास जो विंडो 2 में मैंने किया एग्जैक्टली आपके पास विंडो 1 में रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं इसको आपको ऐसे शो करता हूँ, एनीवेयर यू मेक अ चेंज, मैं इसको आप एक में चेंज करेंगे दूसरे में रिफ्लेक्ट होगी। इसको बंद करेंगे, आपसे सेविंग की कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा। क्यों? जो चेंज आप करना चाह रहे थे या कुछ भी आपने किया वो मास्टर डॉक्यूमेंट में आपके पास चेंज हो जाती है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, उनको अरेंज कैसे करना है? फॉर एग्जांपल न्यू विंडो, व्यू, न्यू विंडो एंड देन आई क्लिक अरेंज ऑल। आप इनको अरेंज करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट खुला हो या जितनी भी विंडोज खुली होंगी वो आपके पास मल्टीपल उसके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, तो सब अरेंज हो जाएंगे एक साथ, सब आपके पास अरेंज हो जाएंगे। ये सिंपली इनको आप क्लोज करते जाएं, इसको आप ओपन करेंगे, आपके पास है ये आपके पास जो है वो डिफरेंट व्यू के ऑप्शन है। अगर आप साइड बाय साइड करना चाहते हैं, क्लिक साइड बाय साइड आपको शो हो जाएगी। यू क्लोज अगेन, आपके पास विजुअल आ जाएंगे आपके पास। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, आप इसको स्प्लिट करते हैं, सॉरी इसको न्यू विंडो में आप लाते हैं, व्यू करते हैं, व्यू साइड बाय साइड करते हैं आप, और व्यू साइड बाय साइड बाद सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का ये मतलब है कि अगर एक डॉक्यूमेंट में आप स्क्रॉल अप्लाई करेंगे दूसरे में भी अप्लाई होगी। लुक एट दिस वन, मैं एक डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करता हूँ तो एग्जैक्टली उसी रेशो से दूसरा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल आ रहा है। डजंट मैटर कि पेज नंबर डिफरेंट है, लेकिन स्क्रॉलिंग इज सिंक्रोनस। अगर मैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देता हूँ, अब मैं इंडिविजुअली इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ और इंडिविजुअली इस डॉक्यूमेंट को भी स्क्रॉल कर सकता हूँ, जिसको मर्जी स्क्रॉल करो। ओके, ये आपके पास है। स्विच विंडोज, मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन हो, आपने एक से दूसरे में जाना है, आप ऑल टैब भी कर सकते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके पास है कुछ बेसिक जो टूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। आपको कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है टेबल के हवाले से, मैं उसकी तरफ आता हूँ। यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी है, कोई ऐसी बात जो मैंने समझाई हो समझ ना आई हो, प्लीज आप मुझसे पूछिए। यहाँ पर एक स्टूडेंट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन विंडो ऑप्शन अगेन। ओके, विंडो ऑप्शन बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। विंडो ऑप्शन ये है आपके पास कि आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपको उस डॉक्यूमेंट के मल्टीपल पेजेस को बार बार बैक एंड फोर्थ आपको आना जाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है क्या इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर। तो जैसे मैंने आपको रेफर किया कि यहाँ पर आपके पास ये एनेक्स्चर है, इसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि एनेक्स्चर जो चैप्टर 1 एनेक्स्चर 1 इस पे क्या इंफॉर्मेशन है। तो मैं पेज 54 पे नहीं मूव करूंगा, आई क्लिक ऑन द न्यू विंडो। न्यू विंडो ओपन करते साथ ही मेरे पास इस डॉक्यूमेंट की दो ऑप्शन आ चुकी हैं, दो विंडोज ओपन हो चुके हैं। मैं इसको साइड बाय साइड क्लिक कर ये मैं समझ लग रही है जी। ओके, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, उसमें आप F5 प्रेस करें, 54 पर जाएं और यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आप इस एक उसी डॉक्यूमेंट का एक व्यू आपके पास राइट साइड पे है और इस डॉक्यूमेंट का एक व्यू आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे है। इसको आपने जो है इसको सिंपली पेज विड्थ पे मैंने आपको कहा था क्लिक करें, ऑटोमेटिकली जूम एडजस्ट हो जाएगा। जूम पेज विड्थ जितना भी इसका साइज स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हाँ जी उमर, क्वेश्चन आपका क्लियर है? उमर जी सर क्लियर है। ओके जी। उसके बाद आपके पास जो टेबल है उसको लेकर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि आप जो बीबीए जो फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट वगैरह या जो असाइनमेंट से जो कुछ डील करते हैं, तो सिर्फ हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन या एवरेज के छोटे मोटे जो फॉर्मूलाज है सिर्फ एक्सेल में अप्लाई नहीं कर सकते, वर्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? open a document, सबसे पहले इसको आप कंट्रोल V करें, इसको पेस्ट करें,
एडजस्टमेंट नहीं होगी। पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है आपके पास कि सॉरी मैं ये फिगर्स एक्चुअली डिलीट कर देता हूँ। पहला ऑप्शन आपके पास इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। उसका एक सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन, सबसे सिंपलेस्ट टूल है, वो ये है कि आप टेबल सेलेक्ट करें, आप यहाँ पे लेआउट में आए, लेआउट में आने के बाद इसको आप ऑटो फिट करते हैं तो कंटेंट ऑटोमेटिकली वहां पर फिट हो जाएगा, वट एवर इट इज। नंबरिंग एडजस्ट नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको एक पेज के ऊपर जो बेसिकली पोर्ट्रेट टाइप लेआउट है उसमें उसने टेबल एडजस्ट कर दिया। तो आपको जो बेसिकली अगर इन जनरल किसी और तरीके कार से करते तो उसमें हम ये करते कि हम व्यू में जाते, रूरल में जाते और इसको बेसिकली यहाँ से ड्रैग करना था और इसको वापस लेके आना था ताकि इसको हम किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकें, डिफरेंट ट्राई अगेन एंड अगेन कि हम इसको स्क्वीज आउट कर सकें, इसको सेटिंग कर सकें। तो ये सारा काम आपका वन शॉट में हो सकता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द वन ऑप्शन। और वो ये है कि आप इसको पेस्ट करें और यहाँ पे लेआउट में आए एंड देन वी क्लिक ऑन द ऑटो फिट, वो इसको ऑटो फिट कर लेगा। इफ द लेआउट वाज पोर्ट्रेट लैंडस्केप, अगर लैंडस्केप होता और वहां पे आप कंट्रोल भी करते और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, क्लिक लेआउट ऑटो फिट कंटेंट, तो कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है कि जो भी यहाँ पर कंटेंट पड़ा होगा। उसके बाद आपके पास टेबल में फॉर एग्जांपल इफ यू एडिट समथिंग, आप एक ब्लैंक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हर बार एमएस एक्सेल में जाने की या कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं होती। वन आई मेक पेमेंट, मतलब ये पेमेंट्स आप इनको नंबरिंग समझ सकते हैं कि वट एवर इट वॉज, जो भी नंबरिंग थी, मुझे टोटल करना है। टोटल करने के लिए आई हैव फॉर्मूला, लेकिन इस फार्मूले की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आप इसमें से कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसकी जो बेसिकली इनपुट रेंज है वो बेसिकली अबव, बिलो, राइट एंड द लेफ्ट, ये चार ऑप्शन से बियॉन्ड आप नहीं जा सकते इन जनरल। तो अगर आप अबव करते हैं तो इस कॉलम से, इस फील्ड से ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी सम हो जाएंगी। क्लिक, दैट विल बी सम इमीडिएटली, 1 1 1 1 1 एंड फॉर्मूला, उसके बाद अबव करते हैं एंड देन ओके। एंड इफ आई चेंज फॉर्मूला लेफ्ट, तो जो लेफ्ट कॉलम है अबव उसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नजर आएगी। बट एक चीज नोटिस करनी है, वो ये करनी है कि इफ आई लीव इट ब्लैंक, अगर मैं ब्लैंक करता हूँ, क्योंकि आपके पास जब एक्सेल आप यूज करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसकी आपने कोई फिगर ना डाला हो, यू नेवर मेक इट जीरो, आप इसको जीरो नहीं रखा, इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ आपने। इफेक्ट देखिएगा क्या फार्मूला आता है, सॉरी फॉर्मूला, नाउ दिस इज डिफरेंट वैल्यू, ये आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है। आपको इन जनरल इफ यू प्लेस डैश हेयर, जो कि इन जनरल आप कोई भी एक्सेल की शीट खोलेंगे तो वहां पर होते हैं आपको डैशेस मिले, डैशेस को अगर आप करेंगे फॉर्मूला, अब आपके पास अगेन ये प्रॉब्लम, बट इफ यू मेक इट जीरो फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला अबव, अब आपके पास ये करेक्ट करेगा। इफ एनी ऑफ द कॉलम इज ब्लैंक तो ये आपको करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। अगर किसी कॉलम में डैश है तो भी करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। एनी कॉलम इज ब्लैंक, मेक इट जीरो एंड देन डू सम अगेन। मैं इसको फिर करता हूँ, फॉर्मूला सम अबव फाइव एंड 2 7। ओके, ये आपके पास जो है ये इन जनरल फॉर्मूले का प्रोसीजर है। जो टेबल आपने, जब मैंने आपको टेबल क्रिएट करवाए थे तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि आप टेबल क्रिएट करते हुए एक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज क्लिक layout and let's make an auto fit। अब इसको ऑटो फिट करते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा। तो
टेबल क्रिएट करते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन थी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप टेबल को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेआउट कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अगेन वही ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आपने पैराग्राफिक मार्क से करना है, टैब से करना है, कॉमा से करना है। अगर से मैं टैब से करता हूँ तो क्लिक करूंगा कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैं आपको टेक्स्ट भेजूं, आपने उसको टेबल में कन्वर्ट करना हो, सिंपली दिस वन, ओके, तो आपके पास वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें आपके पास एज इट इज नहीं आ रही हैं। उसकी मेन रीजन ये है आपके पास कि जब आपने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है तो आपने देखना है कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर टैब आ रहे हैं, और कुछ कॉलम जो थे वो मर्ज थे आपके पास। जब आपके पास मर्ज थे कॉलम, लेआउट कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके, अब आप इसको दोबारा जब कन्वर्ट करते हैं, ये कुछ डिफरेंट है आपके पास, ये वो चीज नहीं आई, क्योंकि जो मर्ज सेल थे वहां पर बेसिकली एक टैब था, मतलब वन, फॉर एग्जांपल ये पहले दो कॉलम मर्ज थे तो उसके लिए टैब एक ही यूज हुआ था। अब आप इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसको रिजॉल्व करने का जो सिंपल तरीकाकार है, एक तो वो मर्जिंग है कि आप बेसिकली दो सेल्स को स्प्लिट करते जाएं, आप मर्ज करते जाएं, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे उठा के लानी पड़ेगी। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये था कि जब आप टेक्स्ट आपके पास क्रिएटेड था तो वहां पर डबल टैब आप क्रिएट कर सकते थे, कट पेस्ट, कट मर्ज एंड पेस्ट, एक ये तरीकाकार है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जब ये टेक्स्ट की फॉर्म में था तो आपने बेसिकली फर्स्ट लेयर के बाद डबल टैब क्रिएट करना। कुछ इस तरह आपके पास आएगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो मर्ज तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्पेसिंग इज देयर। तो इसको मर्ज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। यही काम आप वन के बाद भी कर सकते हैं, डबल टैप प्रेस करें, टू के बाद कैसे डबल टैप। अगर फॉर एग्जांपल तीन कॉलम्स को मर्ज किया हुआ तो थ्री टाइम टैप प्रेस करेंगे तो उससे आपके पास जो है वो तीन कॉलम्स में बेसिकली एक में वैल्यू पुट कर देगा और दो की जो स्पेस है वो ब्लैंक छोड़ देगा, उसको आप मर्ज कर सकते हैं। टेबल जब हम डील करते हैं तो सबसे जो सिंपलेस्ट वे है टेबल का क्रिएट करने का, उसमें जो पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। इफ यू इंसर्ट अ टेबल, इंसर्ट करने के बाद इफ यू ड्रॉ अ टेबल, कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हैं। लुक एट दिस वन, अरेज। अरेज आपको बहुत सा हेल्प आउट करता है। अरेज और जो मर्ज सेल है ये तकरीबन एक जैसा काम करते हैं, लेकिन देयर इज अ मेजर डिफरेंस। अगर आपने दो सेल्स को मर्ज करना हो तो आप इनको मर्ज करते हैं। कैसे मर्ज करते हैं? दो सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और आप इनको मर्ज क्लिक करते हैं। जी एक मिनट जी, साहब अबू बकर मैं आपकी क्यूरीज लेता हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। ओके, दो सेल्स को आपने मर्ज करना हो, क्लिक, मर्ज करते हैं। और अगर आप अरेज में जाएंगे तो अरेज भी यही काम कर रहा है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो इन दोनों में क्या है? मेजर डिफरेंस ये है, अबू बकर एंड साथ प्लीज हैंड आप रेज डाउन कर लेना, अभी की देता बेटे। आप इनको सिलेक्ट करते हैं एंड इफ यू क्लिक मर्ज दैट्स ओके फाइन, इफ यू क्लिक अरेज दैट्स आल्सो फाइन, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस विजिबल होगा। इफ यू क्लिक मर्ज तो ये ठीक है, बट अगर आप इसको अरेज करते हैं तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मर्ज सेल्स एंड द अरेज फॉन्ट। अगर कॉलम ब्लैंक होगा तो फिर आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगी, वो सिंपली मर्ज करता जाएगा जैसे वो मर्ज कर रहा है। आपने बेशक जितना मर्जी टेबल जो है उसमें से आपने जो कुछ मर्जी डिलीट करना है आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर अरेज करेंगे तो जो वैल्यू पड़ी होगी उसको भी अरेज करता जाएगा, लेकिन अगर मर्ज करेंगे तो दो वैल्यूज को या दो आपके पास जो कॉलम्स हैं या व्हाटएवर या जो भी है उन वैल्यूज को ये मर्ज तो करेगा, साथ में उनको जोड़ता भी जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अरेज एंड मर्ज। साद एंड अबू बकर प्लीज योर क्वेश्चन। साद एंड अबू बकर, अबू बकर एंड साद यासीन, अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।
नहीं, शायद मिस्टेकनली उनका रेज वेरी स्लो। ओके, उसके बाद आपके पास डिलीट करने के लिए, इफ यू वांट टू डिलीट एनी रो, डिलीट रो डिलीट हो जाएगी। इफ यू वांट टू डिलीट एनी सेल, वो सेल डिलीट होगा। और लेकिन इसको शिफ्ट कैसे करना है? इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये ट्रिवियल ऑप्शंस हैं। ऑटो फिट में जाएंगे, एक ऑटो फिट कंटेंट था, दूसरा ऑटो फिट विंडो है। सॉरी, ऑटो फिट एंड विंडो, ये आपके पास एग्जैक्टली ऑटो फिटिंग का काम करेगा कि आपने इसको डेटा को फिट कैसे करना। आपके पास टेबल्स को लेकर जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इफ द टेबल इज ऑन द मल्टीपल पेजेस, अगर टेबल मल्टीपल पेजेस पे जाता है, यू हैव अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे यार एक मिनट, दिस इज योर एकेडमिक कैलेंडर। ये बेसिकली आपके पास एक पेज पे यहाँ खत्म हो रहा है, बट अदर वन ये आपके पास 2 पेजेस पे जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग है वो मेंशन है कि एग्जैक्टली किस फील्ड में या किस कॉलम में आप क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाला है। लुक एट दिस वन, इसके ऊपर कोई हेडिंग मेंशन नहीं है कि आप इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट की जा रही है, व्हाट वाज दिस वन। उसका सिंपलेस्ट वे है वो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें, आप इसकी टेबल लेआउट में जाते हैं और आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं रिपीट हेडर रोज। इसको क्लिक करेंगे, ये लिंक नहीं है, ये आपस में टेबल ब्रेकअप हुआ हुआ। लुक एट दिस वन, रिपीट हेडर रोज, ये आपके पास यहाँ पे वो टेबल लिंक नहीं है, वो ब्रेक हुआ हुआ है। यहाँ पर इस टेबल के ऊपर कोई हेडर रो नहीं है, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड पेज के ऊपर कोई मेंशन नहीं है। इसका सिंपलेस्ट वे है, आप टेबल 1 में इसके ऊपर रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हर पेज के ऊपर, इफ दिस इज नाउ गोइंग टू अनदर पेज, अगर आपके पास एक और पेज पे जाता है तो इमीडिएटली उस पेज पे मूव करते साथ ही जो आपके पास हेडर रोज हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाए। ये आपके पास जो है टेबल्स को डील करें, क्योंकि समटाइम हम जब वैल्यूज प्रेजेंट करते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स पे जाती हैं, तो उसके बाद जो है आप कैसे किस टेबल के ऊपर क्या हेडिंग होनी चाहिए वो मिसिंग होती है, तो वो यहाँ पे बेसिकली आ सकती है। ये साद यासीन ने ओके, अब्दुल्ला ने क्वेश्चन पूछा है, अब्दुल्ला 040 सर लॉस्ट यू फॉर अ मोमेंट, फिर बता दें। अब्दुल्ला व्हाट इज द क्वेश्चन, प्लीज मुझे बताइए क्या क्वेश्चन है। और साद ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्वेश्चन ये था कि आप असाइनमेंट कैसे आपको सेंड करना है व्हाट्सएप थ्रू है। ओके साद यासीन, आपने असाइनमेंट LMS पे अपलोड करनी है। LMS के ऊपर मैंने असाइनमेंट वीक 4 में आपकी वहाँ पे क्रिएट की हुई है, आप वहाँ पे जाके अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अब्दुल्ला 040, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूं। नो सर, थैंक यू। वेलकम। उसके बाद आपके पास ये कुछ टेबल की ऑप्शंस थी। टेबल जब आप क्रिएट करते हैं इन जनरल तो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक वे होता है, बट सम टाइम अगर आप यहाँ पर हैं तो इस रो में क्या इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए प्लीज। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिल सकती है?
बेटे रिकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर पे सेव होगी, जब ये सेशन खत्म होगा तो इस रिकॉर्डिंग को मैं जूम पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के लिंक के थ्रू या जिस तरह भी है, तो आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इजीली जाके देख सकते हैं, या जो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटेड है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलें ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम, वेलकम। ओके, ये टेबल, अगर आप इस टेबल का बॉर्डर खत्म कर दें, इफ यू रिमूव द बॉर्डर, और अगर आप इसका जो ग्रिड लाइन है, इस टेबल की जो ग्रिड लाइन है, ये जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है, अगर आप इनको ग्रिड लाइन का व्यू भी खत्म कर दें, नाउ दिस टेबल एंड अज्यूम के यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक हो गया। हाउ यू विजुअलाइज दिस वन इजीली, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पर आप बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जो बॉर्डर्स है उनके लिए कुछ जनरल ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल, the rows and the columns are banded. Banded rows and banded column का क्या मतलब है? Banded, अगर आपके पास rows होंगी, आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसे शो होगी। जब आप banded column करते हैं तो आपके पास ऐसे शो होगी। आपको डेमोन्स्ट्रेट कर कॉलम, डिफरेंस देखिएगा, दिस इज व्हाइट कलर, दिस इज ग्रे कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, कहाँ पे हेल्प आउट करेगा? आपको रीडिंग में हेल्प आउट करेगा। जब कोई डॉक्यूमेंट रीड करोगे उसे पता होगा कि ये हमने पढ़ना है, इसकी ये लाइन है, क्योंकि बॉर्डर के बगैर टेबल को देखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। और कहाँ पे हेल्प आउट करेगा? रेज्यूमेज वगैरह में हेल्प आउट करता है, क्योंकि रेज्यूमे में इंफॉर्मेशन काफी होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। तो ये आपके पास जो बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम है, आपको यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे टेबल का जो कुछ एडवांस ऑप्शन थी वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी। पिक्चर फॉर्मेटिंग, पिक्चर डिवाइस, पिक्चर फॉर्मेटिंग को लेकर वन मोर पिक्चर, okay, surgical instruments. If you want to remove the background, click on this one. ये जो आपके पास पर्पल एरिया है, ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड ने सेलेक्ट किया है, ये जो जितना भी एरिया पर्पल में है ये रिमूव हो जाएगा और बाकी आपको विजिबल होगा। इफ यू अप्लाई कीप चेंजेस, अगर आप इसको अपनी मर्जी से कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो मार्क एरियाज टू कीप, उन एरियाज को जो बेसिकली हम रखना चाहते हैं उनको हम मार्क कर देते हैं, वो एरियाज आपके पास बच जाएंगे और बाकी सारे आपके पास जो है वो क्रॉप, ये आपके पास है। ये सिंपल बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन है। करेक्शन फैक्टर हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास कोई ऐसा इमेज हो, हमने किसी भी रिसर्च पेपर में, किसी रिपोर्ट में सबमिट करना है, हमने किसी फैक्ट्री का विजिट किया, किसी प्रोडक्ट का विजिट किया, उसकी पिक्चर्स ली, वो हाई क्वालिटी इमेजेस नहीं है, उनमें करेक्शन की जरूरत है। जिस तरह आपके पास ये पीछे डार्क बैकग्राउंड है, इफ यू वांट टू मेक इट द लाइटर वन, इसकी शार्पनेस वगैरह चेंज करनी हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक रिसर्च पेपर था, उसमें एक फिगर थी, बेसिकली उसकी एडजस्टमेंट करनी थी, तो वो उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी, तो हमने इसके थ्रू जो है वो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके उसको हमने किया था। बाकी ये कलर्स वगैरह हैं, कुछ सिंपल आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, दैट्स सिंपलेस्ट वन, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कंप्रेस में भी नहीं। और चेंज पिक्चर, जी एक और चीज है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट, आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, यू रियलाइज के जो पिक्चर इसको चेंज होना चाहिए, पिक्चर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीका कार ये है कि आप सिंपली जाएं यहाँ पे कट करें या आप इसको डिलीट करें, डिलीट करने के बाद इसको चेंज करें। एंड अदर वे सिंपली कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर में आ जाओ, चेंज पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, और उसमें से आप व्हाटएवर यू डू, आप कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लें, वो पिक्चर उसकी जगह अडॉप्ट कर लेगी, उसकी जगह आप एग्जैक्टली चेंज क्रिएट कर सकते हैं। कहीं और देखना हो, चेंज पिक्चर, दिस वन, एक चीज नोटिसेबल है, वो नोटिसेबल चीज ये है कि इस पिक्चर की जो साइजिंग थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई।
अगर ओरिजिनल मैं इस पिक्चर को क्रिएट यहाँ पे करूँ, दोबारा से इंसर्ट करूँ, इसकी साइजिंग डिफरेंट होगी, लेकिन चेंज पिक्चर से जो प्रीवियस पिक्चर की साइज फॉर्मेटिंग थी वो चेंज नहीं हुई। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जब असाइनमेंट्स वगैरह भेजते हैं, एंड इफ एनी केस इफ द यूएमटी लोगो इज ओल्ड, अगर ये यूएमटी का पुराना लोगो लगा हुआ है, इफ आई वांट टू चेंज दिस वन, चेंज फाइल एंड देन सिंपली द ड्रॉप बॉक्स, वो आपके पास लोगो जो है वो न्यू फॉर्मेटिंग में अप्लाई हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द चेंज पिक्चर। सिर्फ पिक्चर चेंज हुई है, फॉर्मेटिंग इज देयर। ये आपके पास पिक्चर के हवाले से जो है वो एक थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है। इन एनी केस अगर आपने पिक्चर को ओके, फहद मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आपकी है, लेकिन सर स्क्रीन के ऊपर एक बार है जो नजर आ रहा है, जो MS वर्ड को कवर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा बताइए, ये बार है, ये वाला जो जूम का बार है, है। कौन सा बार है? जूम का है? जी सर, ये जूम कब आ रही है? ओके, अब देखें, अब ठीक है, यहाँ पर ठीक है फहद? यस ठीक है सर, ठीक है, यहाँ ओके, पर ठीक है। अगर आप किसी भी पिक्चर को, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मैंने उसमें एक टास्क दिया था कि आप पिक्चर को रीसेट करें। किसी भी पिक्चर को रीसेट करना हो तो आपके पास ये रीसेट का ऑप्शन मौजूद होता है। आप इसको रीसेट करेंगे, इसकी ओरिजिनल साइजिंग में ये रीसेट हो जाएगी। जो ओरिजिनल साइजिंग है पिक्चर की, वो नहीं जो यहाँ पे अडॉप्ट हुई है, जहाँ जो इसकी एक्चुअल रेजोल्यूशन है या जो कुछ भी है। तो सिंपलेस्ट आप इसको रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से भी रीसेट कर सकते हैं। साइज पे क्लिक करेंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में ये आपके पास आ जाएगी इन एनी केस। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जब मैं क्लास में था कि जब मैंने बताया था जब हम क्रॉप करते हैं तो क्रॉप करने के बाद वो फिगर एक्चुअली जो है आपके पास वो क्रॉप हो जाती है, लेकिन आपको एरिया विजिबल होता है, लेकिन जो एरिया विजिबल नहीं है वो कहाँ गया? वो डिलीट नहीं होता, दैट इज मेंटेन। क्रॉप में आए वापस, ये एरिया मेंटेन है। अब सॉरी ना, मुझे इनका नाम पता है, शायद वो देख रही हो। तो ये पिक्चर एज इट इज आपके पास मेंटेन्ड है। अगर आप जिसका क्रॉप है दोबारा इसको आप ओपन कर दें तो ये पिक्चर एज इट इज आपको मिल जाएगी वापस। पिक्चर क्रॉप, क्रॉप सिर्फ हाइड करता है बस, बाकी पिक्चर को एज इट इज मेंटेन करके रखता है। तो हाउ यू रिकवर? क्लिक फॉर्मेटिंग, क्रॉप, उसके बाद आप क्रॉप एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो वो पिक्चर को आप रिकवर कर सकते हो। क्लियर है जी? ओके जी, उसके बाद आपके पास ये बाकी ऑप्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, नाउ हाउ वी क्रिएट अ टेबल इन अ मोर बेटर वे इन MS वर्ड। एक प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको कहा था, छोटा सा मैं टास्क इमीडिएटली आपके सामने क्रिएट करूंगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे मिड टर्म फाइनल में तो आपको इंशाल्लाह ये चीजें आती होंगी। Look at this one, ये आपके पास एक टेबल है जो बेसिक एक फॉर्म है। इस फॉर्म को क्रिएट कैसे करना है, ये एक छोटा सा फॉर्मेटिंग का टास्क है। आपने रेज्यूमे क्रिएट करना हो, आपने कोई फॉर्म क्रिएट करना हो, उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है वो हमेशा टेबल की होती है। आप देखिए मैं इसको कैसे क्रिएट करता हूँ। न्यू अरेंज विंडोज मैंने अरेंज कर ली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मैं जो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट है वहां पे क्रिएट करता हूँ और नीचे वाले डॉक्यूमेंट को देखकर इंसर्ट टेबल मैं काम करता हूँ कि 1 रो एंड आई टेक 2 रोज। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करता हूँ, व्यू, द बॉर्डर इज नो बॉर्डर, व्यू, लेआउट, ग्रिड लाइंस, मेरे पास ग्रिड लाइन मौजूद है। देखिए मैं इसको कैसे क्लिक करता हूँ, स्क्रीन एंड कंट्रोल ई, कंट्रोल इसको सेंटर में लेके आएगा।
नेक्स्ट रो में आए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेलेक्ट कंट्रोल बी कंट्रोल ई, बोल्ड हुआ और सेंटर जस्टिफाई हुआ। सारे लेटर कैप्स में कैसे आएंगे, राइट क्लिक अपर केस आपके पास सेंटर में आती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी स्किल सेंटर में, आई थिंक देयर इज स्पेस, कुछ स्पेस है, एक लाइन छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 या 4 रोज है, नेक्स्ट में जाने के लिए आप टैब प्रेस करेंगे तो एक न्यू रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। स्किल सेंटर नेम, ये जो आगे लाइन है ये बाद में समझाता हूँ कि ये लाइन कैसे क्रिएट होती है और इजीली कैसे क्रिएट होती है। कोर्स नेम, सॉरी, टैब, लोकेशन एंड देन टैब। उसके बाद आपके पास नीचे एक मैं टैब छोड़ रहा हूँ, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कपड़े सारे टाइट करवाइए। ओ नहीं ये पागल। कंट्रोल ई सेंटर जस्टिफाई, कंट्रोल बी टैब, नेक्स्ट आप शिफ्ट हो जाएंगे। कर्सर सेंटर में है, कंट्रोल ई दोबारा प्रेस करें, आपके पास लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा। देन वी हैव नेम, मैंने बेसिकली क्योंकि बिलो जब मैंने इसको एक नीचे एक रो क्रिएट किया तो ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग अडॉप्ट कर रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड खत्म कर दूंगा। बोल्ड खत्म करने के बाद कॉलन, ये जो जेंडर अभी मैं नहीं लिख रहा वो फिर आपको बताता हूँ। फादर नेम, टैब, कास्ट, कैटेगरी, next is address, tab, city, tab, phone, tab, not the phone, pin code, tab, mobile number, and then a space, and then we have bank details. बैंक डिटेल्स, कंट्रोल ई, कंट्रोल बी एंड द फॉर्मेटिंग इज अडॉप्टेड। तो इसको वापस करने के लिए, क्योंकि मैंने रो बिलो इंसर्ट किया, इससे ऊपर अडॉप्ट करता है तो ऊपर वाले ऊपर इंसर्ट करता रो तो ऊपर वाले की जो है फॉर्मेटिंग अडॉप्ट करता है। कंट्रोल ई फॉर द लेफ्ट जस्टिफाई, कंट्रोल बी बोल्ड खत्म कर दिया। नेम एज इट अपीयर्स ऑन आधार कार्ड, के बाद आधार नंबर, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, एनुअल फैमिली इनकम, एंड देन रो, एंड देन एक बार छोड़ देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंट्रोल बी, कंट्रोल ई, then control B, control E, educational level एक वो छोड़ देते हैं, highest level of qualification। उसके बाद ये खत्म हो गया। व्यू में आए, इसको साइड बाय साइड व्यू कर लें, जूम पे क्लिक करें, पेज विड्थ कर लें, व्यू जूम पेज विड्थ, हमारे पास कुछ ऐसा है। सबसे पहले इसको हमने बेसिकली इसकी जो स्क्रोलिंग है वो मैं इसको लॉक करता हूँ। विंडो सिंक्रोनस स्क्रोलिंग खत्म कर दी मैंने। अब मैं एक को अलग मूव कर सकता हूँ और दूसरे को अलग, वरना प्रीवियसली मैं एक स्क्रॉल करता था दूसरा भी स्क्रॉल हो रहा है। ये आपके पास A4 या लेटर साइज है, ये पूरे पेज पे आना चाहिए। पूरे पेज पे लाने के लिए इसको क्लिक करें, होम में आए, होम में आने के बाद इसकी जो लाइन स्पेसिंग है मैं उसको एक काम करता हूँ, इसको 1.5 करता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट पेज के ऊपर आ जाएगा 1.5 से।
राइट। ओके, उसके बाद आपके पास ये जो फिक्स पासपोर्ट साइज फोटो है, इसको कैसे क्रिएट करना है? इसको क्रिएट करने के लिए मैं फुल व्यू में आ जाता हूँ, टेबल, एंड देन आई गो फॉर द ड्रॉ टेबल। दिस इज ड्रॉ टेबल, अरेज, ऑल ऑफ देम आर अरेज। उसके बाद मैं बॉर्डर में आता हूँ, उसके बाद बॉर्डर सेंटर को पकड़ता हूँ, ओके आपके पास यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है, व्यू साइड बाय साइड, तो आपके पास तकरीबन ये ऐसे क्रिएट हुआ है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे मैंने लिखना है फिक्स, सॉरी, विंडो सिंक्रोनस कोड, फिक्स पासपोर्ट साइज फोटो, सेंटर एडजस्ट करना है, टेबल लेआउट, अलाइनमेंट, एंड देन सेंटर, तो आपके पास सेंटर में आ जाएगा। बेसिकली ये आपके पास है, इसको नोटिस करें तो इसकी विड्थ कम है, तो आई सिंपली इसको मैं यहाँ से इसको पकड़ के इसकी विड्थ कम करूंगा तो मेरे पास तकरीबन यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको मैं, दिस इज ऑलरेडी बोल्ड। नाउ दैट इम्पॉर्टेंटली कि अब जो लाइन है वो कैसे क्रिएट करनी है, द वन सिंपलेस्ट वे, आप शिफ्ट प्रेस करें और आप अंडरस्कोर प्रेस करें तो आप यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। बट लुक एट द डिफरेंस, मैं नेक्स्ट में आता हूँ, ये कैसे बैलेंस होगी, ये एक प्रॉब्लम है। शिफ्ट एंड अंडरस्कोर, ये इसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इस जो डॉक्यूमेंट जिसने क्रिएट किया है, अगर उस डॉक्यूमेंट को भी अगर आप नोटिस करें तो इन तीनों की जो लेंथ है दैट इज नॉट अ इक्वल वन। इनको और नोटिस करें तो इनकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, या ये प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं है। इसका जो सोल्यूशन है दैट्स क्वाइट सिंपल, इट्स इंटरेस्टिंग। आप यहाँ पर एक टैब क्रिएट करें, इसको टैब बोलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक आपके पास ये जो छोटा सा एल्बो टाइप एल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास है। एक आप ये क्रिएट करें, उसके बाद आप यहाँ पर एक टैब क्रिएट करते हैं। ये दो हमने बेसिकली यहाँ पर टैब्स जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर दिस कॉलम करना क्या है, व्हेन यू प्रेस अ टैब, जब आप टैब प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें शिफ्ट हो जाएगा या नेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट होगा। आई प्रेस कंट्रोल जी तो वापस आ जाएंगे, अगेन प्रेस टैब तो नेक्स्ट में शिफ्ट होगा। अब टैब जो है इन जनरल कॉलम में अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल और टैब यूज करना पड़ता है। अगर आप कंट्रोल टैब यूज करेंगे तो आपके पास जो है ये कुछ आगे मूव करेगा। लुक एट दिस वन, कंट्रोल एंड टैब, तो ये कुछ ये टैब आप जो प्रेस करते हैं, हाउ यू वेरीफाई दिस वन, इसको क्लिक करें, आपके पास टैब का सिंबल आ जाएगा कि आपने इतने टैब यहाँ पे प्रेस किए हो। बट मेरा जो असल कंसर्न था वो ये था कि मैंने यहाँ पर जो लाइन है वो कैसे क्रिएट करनी है। आई प्रेस हियर एंड आई प्रेस हियर, सॉरी, एंड आई प्रेस हियर, सॉरी, टैब and then in other tab, okay, multiple tab है यहाँ। oh sorry, ये पहले से टैब पड़े हुए हैं, इनको रिमूव कर दो। okay, now you create a tab and you create a tab here। अब आप क्रिएट करने के बाद क्लिक अंडरलाइन और अब आप प्रेस करें कंट्रोल टैब तो आपके पास लाइन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक टैब ये क्रिएट करें, एक टैब ये क्रिएट करें, अंडरलाइन करें एंड देन क्लिक कंट्रोल एंड टैब, ये यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेसिंग है उसमें टैब की जगह मौजूद है। और फिर आप अगेन कंट्रोल टैब करेंगे तो पूरी लाइन क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप इनको सेलेक्ट कर लें और इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करें तो इनकी अलाइनमेंट एक जैसी होगी।
अंडरलाइन कंट्रोल टैब एंड कंट्रोल टैब। आप इसको अंडरलाइन ना करें, कंट्रोल टैब करें तो ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा कर्सर। अब आप अंडरलाइन क्लिक करें, कंट्रोल टैब करें, तो जितने भी नीचे आप जहां पर आप ये टैब क्रिएट कर देंगे, इसको लेफ्ट टैब बोलते हैं। ये जो आप टैब क्रिएट कर देंगे, ये टैब से अलाइनमेंट सबकी एक जैसी हो जाएगी। अगेन कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, इन सब की इक्वल स्पेसिंग के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड आई क्लिक टैब हियर एंड आई क्लिक अ टैब हियर। यहाँ पे मैं टैब क्रिएट करता हूँ। पहला जब मैं टैब प्रेस करूंगा कंट्रोल टैब, तो कर्सर यहाँ से लेकर इस टैब की चीज में आ जाएगा। कंट्रोल टैब यहाँ पे आया। अब मैंने अंडरलाइन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंट्रोल टैब करूंगा, एक लाइन क्रिएट होगी। टैब, टैब से नेक्स्ट में शिफ्ट होगा कंट्रोल टैब, अंडरलाइन, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, अंडरलाइन, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, अंडरलाइन, कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, अंडरलाइन, कंट्रोल टैब। बट मेरा फॉर्म ऐसा नहीं है, तो मैं वापस उस पर आता हूँ कि मैंने उसकी स्पेसिंग कैसे इक्वल करनी है। तो आज ये कि फॉर एग्जांपल द स्टार्टिंग इज दिस वन, मैं कहता हूँ मैं यहाँ से टैब स्टार्ट करता हूँ, बट आई फिनिश अप्रॉक्सीमेटली दिस वन हियर। यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ शिफ्ट कंट्रोल टैब, अंडरलाइन, और इनकी स्पेसिंग अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली इक्वल आएगी। तो ये आपके पास इसका प्रोसीजर है कि आप कैसे जो स्पेसिंग है, जो टेबल है उसमें टैब कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आप जब कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट आपकी क्लास में से शायद सुन रही है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर A4 पेजेस के ऊपर वो असाइनमेंट पेज क्रिएट करना चाहती हैं कि पूरे पेज के ऊपर लाइनें प्रिंट हो, तो वो कैसे होंगी। तो दिस इज अ वन सोल्यूशन। एक टेबल क्रिएट करें, उसमें से ये टैब, ये जो छोटे दो टैब, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे टैब क्रिएट होते जाएंगे। क्लिक, जितने मर्जी आपने टैब क्रिएट कर लें, जितने मर्जी आपने टैब क्रिएट कर लें, आपकी मर्जी है, तो उतने टैब आपके पास जो है वो आते जाएंगे, आप क्रिएट कर लें। तो आप बेसिकली इस तरीके से भी जो है वो जो लाइन स्पेसिंग आप वो कर सकते हैं। बट हमारा जो टास्क है साइड बाय साइड, सो लुक एट दिस वन अगेन। इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली शेडिंग में आए, शेडिंग में आने के बाद ये सिलेक्ट करता है। आप उसको कोई भी कलर अपनी मर्जी का जो भी शेडिंग आप लेना चाहते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन जो पढ़ने वाला उसको क्लियर हो कि ये आपके पास एक हेडिंग है या सब हेडिंग है जब रेज्यूमे में काम करते हैं। नाउ अब आपने बेसिकली कुछ और इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रेजेंट करना है। सिंक्रोनस साइड बाय साइड व्यू एंड सिंक्रोनस कॉलम इज ऑफ, जूम, पेज विड्थ, जूम। आपके पास यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, जैसे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, प्लेस, ईमेल, इनको कैसे डील करना है। टेबल, लेआउट टेबल, ओके, सो ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आए, आई क्रिएट अ लाइन है, यहाँ पर आई क्रिएट अ लाइन है, यहाँ मुझे लाइन रिक्वायर्ड है, और रिलीजन के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, दिस वन इज फॉर रिलीजन, एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए फॉर द डिस्ट्रिक्ट, एंड दिस इज फॉर स्टेट। उसके बाद ओके, इस एनफ। ओके, उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके और सिंपली इनका जो बॉर्डर है आई मेक इट नो बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कंट्रोल व्यू, जेंडर मेल एंड फीमेल। नाउ द टेक्स्ट बॉक्सेस, जो यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, ये जो आपके पास चेक बॉक्सेस है, ये कैसे आपके पास आएंगे। तो उसके लिए आप विंडिंग्स तरफ जाएंगे, इंसर्ट सिंबल, देन दिस वन मोर में आए, यहाँ पे विंडिंग्स आप सेलेक्ट करेंगे, विंडिंग्स में सिंबल होंगे और वहाँ पर आपको ये बॉक्सेस हैं वो मिल जाएंगे। क्लिक दिस वन बॉक्स एंड इंसर्ट, तो ये बॉक्स आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। इसको आपने सेटिंग करनी है, इसको ड्रैग करें जहाँ पर आप सेट करना है। ओके, तो दिस इज दिस वन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है वो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद अगेन आपको जो है क्या रिक्वायर्ड है, बेसिकली आपको यहाँ पर तीन अंडरलाइंस हैं और प्लस बैक स्लैश हैं। तो अंडरलाइंस के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टैब्स क्रिएट करते जाएं। टैब्स क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे जितने मल्टीपल भी इन्वर्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट टैब, कंट्रोल जी, अंडरलाइन, शिफ्ट टैब, स्पेस, शिफ्ट टैब, स्पेस, या आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं
और सारी अंडरलाइन खत्म कर दें, अंडरलाइन and then this one and then we have shift tab, underline shift tab, तो उसके बाद this one is underline and shift tab, तो आप इसका मल्टीपल टैब जो है क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी आपने बॉक्सेस यहाँ पे इंसर्ट करने हो या आपने टैब्स क्रिएट करने हो, इमीडिएटली यू कैन दैट वन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझे बताएं कि आपको कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। Anyone, any question? Sir, there is some bar on screen. Sir, explain this once again. Mariam, आपने क्या लिखा है? Sir, explain this once again. Mariam क्या पूछना चाह रही हैं? Please. फहद, इनको आप ये क्या म्यूट किया हुआ है? ये क्यों नहीं मुझसे सवाल पूछ पा रहे हैं? क्या वजह है? फहद सर माइक म्यूट है सारों पे। तो ये अभी सर ये जी खुद अनम्यूट करके बोलेंगे ना, अब मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया। अच्छा, ओके ओके, सॉरी फहद। ओके जी, मरियम प्लीज आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, क्या पूछना चाह रही हैं मरियम? सर दिस सिंबल, ओके, ये जो सिंबल है आपके पास इंसर्ट में आए, सिंबल्स में आएंगे, मोर सिंबल्स में आपके पास हर तरह के सिंबल्स पड़े हुए हैं। तो वी आर कंसर्न विद द चेक बॉक्स सिंबल। तो आपके पास विंगडिंग्स, ये इसमें डिफरेंट तरह के सिंबल्स मौजूद होते हैं। बट हाउ यू सर्च दिस वन? इसको सर्च करने के लिए आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको चेक बॉक्स चाहिए, यू डोंट नो, मुझे पता है क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐसे सिंबल्स जिनको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो मुझे कैसे पता चलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई गो विद दिस वन, symbol of eta in MS Word। ईटा का सिंबल जो है बेसिकली आपको किस कैटेगरी मिलेगा, तो वो आपको बेसिकली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में पड़ा हुआ है। तो ये इस कैटेगरी में जो ईटा का सिंबल है वो आपको मिल सकता है। तो ये कैटेगरी होगी। तो इस वजह से आप विंगडिंग्स में जाएंगे, दिस वन, मोर सिंबल, और यहाँ पर आपको टिक क्रॉस या जो भी आपको रिक्वायर्ड है इस तरह का टिक क्रॉस वट एवर यू नीड, आप इसको इंसर्ट करें तो ये इंसर्ट हो जाएगा। इफ यू नीड द बॉक्सेस, क्लिक बॉक्सेस, बॉक्सेस इंसर्ट हो जाएंगे। सर हाउ यू क्रिएट द डॉटेड लाइन? समझ कौन सी डॉटेड लाइन की बात कर रहे हैं? द डॉटेड लाइन बेसिकली ये जो टेबल के अराउंड जो आपको ग्रिड लाइन नजर आ रही है इसकी बात कर रहे हैं, या जो नेम के बाद जो लाइन है उसकी बात कर रहे हैं? समझ जी सर, ये जो टेबल के अंदर लिखा है ना आपने, इसकी डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो नेम क्या लिखी है जो लाइन? नो सर, जो पहले आपने टेबल क्रिएट किया था ना डॉटेड वाला। ओके, दिस वन इज ग्रिड लाइन। बेसिकली टेबल का जो बॉर्डर है वो मैंने रिमूव कर दिया है। बॉर्डर रिमूव करने के बाद टेबल को आप व्यू ग्रिड करेंगे तो आपको टेबल शो होगा, पता चलेगा ये टेबल है। अब फॉर एग्जांपल आप रेज्यूमे क्रिएट करते हैं तो रेज्यूमे आप इन जनरल ब्लैंक पेज पे क्रिएट नहीं करते। यू ऑलवेज ट्राई कि आप इसको टेबल में क्रिएट करें क्योंकि फॉर्मेटिंग इजी होती है। अगर आप एज्यूम करें कि ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने मैंने क्रिएट किया है ये टेबल के बगैर है, तो हाउ यू क्रिएट द स्पेस? यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस क्रिएट करनी है? यू नेवर गेस। आप क्या करते हैं, इसका बॉर्डर ऑफ करते हैं एंड व्यू ग्रिड लाइन करते हैं, तो आप इसको जहां मर्जी चाहे इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, wherever you want। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन है जी? ओके, आई अज्यूम नो फ्रॉम योर साइड पे कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद ये आपके पास है टेबल, एंड द लास्ट वन जो सबसे लास्ट में है, हाउ यू क्रिएट द फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड में? You come with a new file, insert में आने के बाद shapes में आए, और shape में आने के बाद new drawing canvas, click, आपके पास ये open हो जाएगा। फ्लो चार्ट इन जनरल हम किसी भी प्रोसेस को हायरार्की एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट क्रिएट करता हूँ। आई क्लिक दिस वन, दिस इज फॉर द स्टार्ट वन, insert shape, and this is for input, insert shape, this is for processing, insert
and then I make a copy of the input output. तो मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ and then copy of the start and then the stop. ये आपके पास आ गया. How you align them? Click align center. तो ये सारे सेंटर में align हो जाएंगे. Click distribute. Look at again. ये align नहीं थे. I selected them all. Click align center. इनकी distribution equal नहीं है. जिस आप column में distribute rows and column कहते हैं उसी click and then the distribute vertically तो इनकी spacing adjust हो जाएगी. Now how you write them actually? कैसे आप इसको मैं इसको okay. इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ add a text and that is actually start and then input data from user and add data and then output data and then we have stop. Okay, so now the flow chart में आपको basically जो lines होती हैं उनको आपको जो blocks होते हैं उनको आपको connect करना पड़ता है. How you connect them actually? आप shapes में आए, you take a line, this one. जब आप इस line को किसी भी block पे लाएंगे तो automatically there are few bubbles. View, page width, there are few bubbles. Insert shape and there is this one, the arrow one. इस bubble से इसको start करें and then you choose this one to click. अब how you make sure कि ये connect हुआ है कि नहीं हुआ? इसको पकड़ के आप जब move करेंगे तो that will be connected, right? उसके बाद next आप again आपके पास shape format है, again the arrow, you select this one और इसके साथ आप link कर देंगे. Click, click. ये कनेक्ट नहीं हुआ. लुक एट दिस वन, ये कनेक्ट नहीं हुआ. तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे बबल से मैं स्टार्ट करूँगा और दोबारा यहाँ पे मैं क्लिक छोड़ूंगा तो ये मेरे पास कनेक्ट हो जाएगा. ये मेरे पास फ्लो चार्ट है. इफ आई ऐड अ डिसीजन सिंबल, फॉर एग्जांपल आई डिलीट दिस वन, मैं कहता हूँ कि देयर शुड बी अ डिसीजन सिंबल एज वेल. इंसर्ट शेप, डिसीजन इज डायमंड. If overflow, so if overflow in case that, click align center, click distribute vertically or spacing comment कैसे हो. Okay, so now you connect them again, connected this to this one and this to this one. And now अगर मैं कहता हूँ कि ओवरफ्लो आ जाए तो यूजर से दोबारा डेटा मैं इनपुट ले ले, तो आई टेक दिस वन कनेक्टर. एक लाइन से होती है, कनेक्टर होता है. तो कनेक्टर आप कनेक्टर चूज करते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर और आप इस कनेक्टर को आई थिंक यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने में कनेक्ट करते हैं. नाउ यू चेंज दिस वन. ये आपके पास एक फ्लो चार्ट क्रिएट हो गया. फ्लो चार्ट अगर आपके पास सिंपल हो तो उसका स्मार्ट आर्ट की, ये मैं आखिरी चीज आपको बताने लगा हूँ. फ्लो चार्ट अगर सिंपल हो तो उसका आखिरी जो तरीकाकार है वो ये क्लिक इंसर्ट. आप इसको स्मार्ट आर्ट से भी कर सकते हैं. स्मार्ट आर्ट की कुछ और चीज आपको बताता हूँ. ओके, पिक्चर, दिस वन, फॉर्मेट पिक्चर, पिक्चर लेआउट. पिक्चर लेआउट जैसे ही आपके पास स्मार्ट आर्ट होता है एग्जैक्टली ये वही चीज आपके पास काम करती है. मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट करता हूँ. दिस इज UMT and when I click again this is the fast and this is the drums and this is GP and this is NUST. ये मेरे पास एक स्मार्ट आर्ट क्रिएट हो गया. हाउ आई इंसर्ट द फिगर्स, मैं पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ. I create मैं कोई भी पिक्चर आप सिलेक्ट करते जाएं, this one, वो पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी from a file, डिफरेंट तरह की. Now we change that one.
फिगर आप इंसर्ट करते जाएंगे वो आपके पास यहाँ पर जाएंगे। यू कैन इंक्रीज द साइज, you can change this one, and you can also do this one. Shape change करनी है, if you don't like the shape, right click, change shape, look at this one, change shape, change shape, this one. जो भी आपको जिस तरह की भी आपने शेप डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आपने कोई और फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कलर वगैरह चेंज करने, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो ये ऑप्शन भी मौजूद है, राइट। एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट देम एज वेल, जिस तरह आपने प्रीवियसली लाइन से इनको कनेक्ट किया वैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका जो MS वर्ड की बेसिक नॉलेज था वो यहाँ पे। बट समटाइम अगर आप में से किसी के लैपटॉप के ऊपर ये टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर ना हो तो ये यहाँ से आ सकता है, हाइड टेक्स्ट पैन और शो टेक्स्ट पैन। तो आप यहाँ पे एंटर करते जाएंगे तो आपके पास, अगर मैनेजमेंट हायरार्की क्रिएट करनी है, क्लिक insert smart art and hierarchy, and then this one, and then okay, and we go in the director campus, and then we say कि नहीं हमने अपनी मर्जी से hierarchy create करनी है, we simply delete them, director campus, and then we have the head knowledge unit, and then head knowledge unit have what they have the assistant professors, and then they have lecturers, and then they have lab engineers, and then they have lab assistant. Okay, one thing to notice here कि आपके पास ये सारे यूजर्स वर्टिकली कनेक्टेड है, और ये लास्ट वन जो है आप जब भी किसी नेक्स्ट को मूव करते हैं तो लास्ट वन की ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। लैब असिस्टेंट आपके पास ऐसे कनेक्टेड है, बट व्हेन यू प्रेस टैब तो लैब असिस्टेंट जो है वो लैब अटेंडेंट। तो हाउ यू चेंज दिस वन, बेसिकली आप इसको लेआउट चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट देम ऑल, स्टैंडर्ड, बोथ, क्लिक द स्टैंडर्ड वन, तो ये अलाइन हो जाएंगे। इफ यू से कि नहीं हम बेसिकली इसको बोथ करना है, left, right, depending upon your needs, आप इसका layout change कर सकते हैं, whatever you want. So this is the end of MS Word, but इसका ये मतलब नहीं है कि सारे का सारा MS Word मुझे आ गया या आपको आ गया, but these are the some basic tools जो हमने कुछ सीखे हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, और उसके बाद आप अपने जो असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो मुझसे पूछिए। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा, सर हाउ यू एडजस्ट फ्लो चार्ट ऑन अ वन पेज ओनली। अलीजे ने पूछा है, हैदर पूछा 3D इफेक्ट एक बार फिर से बता दें। ओके ओके हैदर, सर हाउ यू गेट द साइड बॉक्स इन विच यू आर राइटिंग। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ यू एडजस्ट द फ्लो चार्ट ऑन द वन पेज। वन पेज के फ्लो चार्ट एडजस्ट करने के लिए I'm sorry, अगर मुझसे माइक पर अपना क्वेश्चन एक बार बोल के पूछ सकें। अलीजे प्लीज, अलीजे व्हाट इज योर क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग इट। अलीजे व्हाट इज योर क्वेश्चन, आई डिडंट गेट दैट वन। अलीजे सर माय क्वेश्चन वाज कि हम एक पेज पे फ्लो चार्ट को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, मगर लाइक हमारे पास अगर ज्यादा वो क्रिएट करना हो शेप्स वगैरह, तो वो एक पेज पे किस तरह उसकी ओरिएंटेशन एडजस्टमेंट होगी वो बता दे काइंडली। देखें, अगर आपके पास फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस पे जा रहा है, तो मल्टीपल पेजेस के लिए फ्लो चार्ट के अगर सिंबल आप स्टडी करेंगे तो मल्टीपल पेजेस के लिए आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, अगर आप देखेंगे फ्लो चार्ट में तो उसपे मल्टीपल पेजेस पे जाने का एक सिंबल आपको मेंशन होता है कि ये फ्लो चार्ट एक पेज पे कंसिस्ट नहीं है, ये मल्टीपल पेजेस पे कंसिस्ट है। बट अगर आप चाहती हैं कि एक ही पेज पे एडजस्ट हो, तो उस पर फिर आपको जो शेप्स हैं और जो फॉन्ट साइजेस हैं उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है कि उसको कैसे आप एडजस्ट करते हैं। वो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। ये एडजस्ट नहीं होगा। नाउ द शेप्स आपको एडजस्ट करनी है। हाउ यू एडजस्ट द शेप्स, यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करके इनका साइज एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं।
लेकिन एक साथ एडजस्टमेंट की है तो वो जो बार्स थी जो कनेक्टेड थी वो तो एडजस्ट हो गई हैं, जो कनेक्टेड नहीं थी वो रह गई। ठीक हो गया। तो आपने अगर एक पेज पे एडजस्ट करना हो तो ये थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इनकी शेप्स एंड फॉन्ट्स आपको एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। वन सिंगल शॉट में ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसको या तो हाँ इसको ये हो सकता है कि आप अगर इसको किसी पिक्चर की फॉर्म में ले आए तो फिर आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। maybe I have answered your question or maybe I have given you a guide. और उसके बाद एक और No sir, my question is clear. Thank you sir. Okay, thank you so very much Vijay. Okay जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था हैदर का। हैदर ने पूछा है कि 3D इफेक्ट एक बार फिर से बता दें। हैदर बेटे 3D इफेक्ट आपके पास ये है कि आप स्मार्ट आर्ट में आएंगे, यहाँ पर स्टाइल्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 3D आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं, you choose that one और वो इमीडिएटली आपके पास जो है वो अप्लाई हो जाएगा। दिस वन एनी काइंड ऑफ थिंग यू लाइक। इसका लेआउट चेंज करना है तो आप कंट्रोल और ए करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको राइट हैंगिंग, लेफ्ट हैंड हैंगिंग, स्टैंडर्ड, व्हाटएवर यू लाइक, और जो भी आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। एक चीज़ शायद मैंने आपको नहीं बताई, चलें आपको मैं ये चीज़ बताता जाता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कभी ज़िंदगी में काम जरूर आएगी। फाइल पहले मैं एक क्वेश्चन ले लूँ। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, हाउ यू क्रिएटेड द साइड बॉक्स इन विच यू आर टेक्सटिंग। साइड बॉक्स का क्वेश्चन ओके, इन विच यू आर टेक्सटिंग। साइड बॉक्स इंसर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ड्राइंग को डील करने के लिए हम दो तरीका कार करते हैं। आप इंसर्ट में आए, शेप्स में आए और ये न्यू ड्राइंग कैनवास, यहाँ क्लिक करेंगे तो एक ड्राइंग के लिए जो है वो कैनवास क्रिएट हो जाएगा। बट दिस इज फॉर अ ड्राइंग, आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे आप आएंगे और टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। अगर आप इस यहाँ पर अगर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे आने के बाद एनी काइंड ऑफ शेप वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ड्राइंग कैनवस में सिर्फ आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, यू कैन नॉट राइट। बट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लिख भी सकते हैं और ये जो बॉक्सेस हैं, शेप्स हैं या फिगर्स हैं, व्हाटएवर यू वांट, मतलब आप जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। दिस वन, तो इसको इसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। दैट इज दिस वन। उसके बाद जो मैंने आपको एक ऑप्शन बतानी थी वो ये है, ये आपके पास लिखा हुआ है चैप्टर 1 प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये एक लाइन पे लिखा हुआ है, ये एक लाइन पे है। इसको अगर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक लाइन पे नहीं है। अब इसकी अगर आप फॉर्मेटिंग देखें तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एंटर मिल रहा है। ये एंटर का सिंबल है जो कीबोर्ड में बना होता है, बट एक्चुअली जब हम एंटर करते हैं एमएस वर्ड में तो वो आपके पास ये सिंबल क्रिएट करता है, दिस वन। ये जो उल्टा पी टाइप से आपको लग रहा है ये एंटर का सिंबल है। तो व्हाट इज दिस वन, डिफरेंस देखिएगा। इफ आई रिमूव दिस वन, अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ करने के बाद मैं इसका फॉर्मेटिंग चेक करता हूँ, ये मेरा हेडिंग 1 है। ठीक है जी, एंड इसको मैं टेबल ऑफ कंटेंट में जाके इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ एंड देयर इज नो चेंज, दैट्स मेक अ सेंस। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, हाउ आई वेरीफाई, यहाँ से मैं वेरीफाई करूँगा, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं वापस टेबल ऑफ कंटेंट में जाता हूँ। इन टेबल ऑफ कंटेंट में वापस जाने के बाद आई क्लिक अपडेट एन एंटायर टेबल। अब आपके पास ये ऐसे नहीं आएगा। अब आपके पास हेडिंग 1 लेवल 1 की हेडिंग जो बेसिकली दो हेडिंग क्रिएट हो गई है। चैप्टर 1 भी है लेवल 1 है और प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव 3 लेवल 1 है, दोनों लेवल 1 है, बट देयर आर 2 हेडिंग्स। हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम या हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे वापस आए, इसको डिलीट करें। डिलीट करने के बाद कीप द स्पेस एज इट इज, यहाँ पे प्रेस करें शिफ्ट एंटर।
जब आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, व्हेन यू प्रेस शिफ्ट एंटर, उससे आपके पास ये सिंबल क्रिएट होगा। शिफ्ट एंटर करने के बाद अब आप वापस जाएं, वापस आने के बाद अपडेट करें। ओके जी, दैट्स एक्चुअली हेडिंग 1 एक साथ ही एक लेवल में शो हुई है, बट अगर आप चैप्टर में आएंगे तो चैप्टर 1 अलग है एक लाइन पर और प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव अलग है। दैट्स एंड ऑफ द एमएस वर्ड। मेक श्योर गाइस कि मैंने आपको टूल्स बताए हैं और उनकी कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और बहुत सारी आप जिंदगी में नई चीज़ें सीखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, बट यू नो द टूल और स्मार्ट टूल्स के आप अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकते हैं। नाउ योर क्वेश्चंस, आप असाइनमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, जो जहाँ फंसा है मैं आपको वो मसला हल करूँ। सर एक चीज मैंने दोबारा से आपसे पूछनी थी। आपने हमें कहा हुआ है कि जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है ना वो रोमन में होना चाहिए। अच्छा, अब हमने रोमन में उसको कर दिया है और आपने उसके बाद कहा था कि पेज ब्रेक करके जो है ना हमने उसके बाद कंटिन्यूअस जो है ना 1 2 3 जो है ना वो स्टार्ट करनी। तो काइंडली आप एक दफा उसको करके दिखा देंगे। नो प्रॉब्लम, अभी कर देते हैं जी। ओके, दिस वाज योर असाइनमेंट। मैं ये कहा था कि आप बेसिकली एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करें। यू क्लिक दिस वन, assign it heading number 1. Where is heading number 1? This is heading number 1. Make it bold, time new Roman. This should be the black one and 18. Okay, done. So मैं heading 1 का मैंने अपडेट किया and that's done. heading 1 का मेरे पास स्टाइल अपडेट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आए, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है, रेफरेंसेस, टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया। देयर नो पेज नंबर्स। मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर फुटर क्रिएट करता हूँ, पेज नंबर में आता हूँ, बॉटम ऑफ द पेज एंड दिस इज व्हाट आई, पेज नंबर फॉर्मेटिंग एंड आई क्लिक ऑन द रोमन्स एंड दैट्स डन। ये आपके पास बेसिकली से कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर आपके पास पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। व्हेन आई क्लिक द डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो आपके पास जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे पेज नंबर आपके पास जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, 2 पे आएगा। नाउ फहद का क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जो एक्चुअल जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है या जो डॉक्यूमेंट है उसका टेक्स्ट बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे पेज नंबर जो है वो अरेबिक में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपके पास होती है 1, दिस इज रोमन एंड दिस इज 1 2 3 4, दिस इज अरेबिक, ये अरेबिक है। इन दोनों का डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लें। नाउ अब आपके पास यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे आप आए, मल्टीपल वेज हैं, ब्रेक करते हैं इसको, आप कंटिन्यूस करें, क्लिक, सेक्शन ब्रेक इज डन। अब अगर आप फहद फुटर पे आएंगे, दिस इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 की जो प्रीवियस सेक्शन है फहद उसके साथ लिंकिंग खत्म कर दें एंड देन वी से कि पेज नंबरिंग फॉर्मेटिंग start at 1 and then 1 and then click OK. This is page number 2. Oh, okay. So starting format section 2. This is section 1. Link to the previous page. Okay. Remove page number. Section 2. Format page number. Bottom. Starting at 1. And OK. Same as the previous one. Just a minute.
section 1 and this is headed section 2. Z, page number. Layout, page, section break and the page break. Next, click into the previous format. Okay, that's done. Fahad, the only problem was कि यहाँ पर basically एक section break था continuous page का और एक page break लगा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले जो मैंने remove किया है in general page का। तो अभी आपके पास जो section break है, this is section 2 and this is section 1, ये दो sections है आपके पास, दोनों के बेसिकली जो लिंकिंग है, आपको लिंक डीलिंक इन दोनों को कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक चीज आप पे डिपेंड करती है। दूसरा, जब आप फॉर्मेट पेज नंबरिंग करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं 1 एंड द नंबर इन द 1 2 3 अरबिक। पाथ, इज दिस क्लियर? पाथ इंसर्ट हो गया? पाथ ओके सर, आई गेट इट, थैंक यू। हाँ जी। और इसके अलावा जी और किसी को क्वेश्चन? आज ब्रेकिंग तो नहीं आपने? सॉरी तो आपने ब्रेकिंग तो नहीं? वॉशरूम आवर। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। असाइनमेंट को अपलोड कैसे करना है एलएमएस पे, वो बता दें बस। बेटे असाइनमेंट को अपलोड ऐसे करना है कि जस्ट अ मोमेंट। बेटे आप एलएमएस पे लॉगिन किया आपने? जी एलएमएस पे लॉगिन किया तो वहां पर आपके पास जो अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, मैं स्क्रीन शेयरिंग आपको अलाउ करता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी, मैं आपको बताता हूँ कैसे अपलोड करनी है। बेटे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ है, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करें, मुझे दिखाएं, मैं आपको बता देता हूँ। बेटे आप सुन रही मेरी बात? यस सर। नहीं, वो जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सर वो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। ओके, नो ये प्रॉब्लम। आप फहद रुके, मैं ट्राई आपको कर बताता लेते। फहद, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है? आपके पास स्टूडेंट लॉगिन है। फहद सर मैं लॉगिन करता हूँ, आप मुझे गाइड करते जाएं साथ साथ। ओके, आपको मेरे वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जी? जी ओके सर, मैंने ओपन कर ली है, स्क्रीन भी मैंने शेयर की हुई है। ओके, एक मिनट फहद। सर ये मुझे शो हो रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस, और आपका नेम है फरहान अमर अहमद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कैन आई ओपन? एक मिनट जी। वीक 4 में आए आप, वहाँ पे असाइनमेंट मिली आपको? सर हमारा Okay. सेक्शन ए होगा ना, 7 वाला। और बेटे एक ही सेक्शन है ये। अब देखें ये कौन सा है, ये मुझे नहीं पता। ये 21C मेरे इल्म में नहीं है, ये कैसे? आप एक मिनट, आपकी आवाज डबल हो रही है। पांच स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें प्लीज। ओके ओके, ये हाँ जी, यहाँ पे क्लिक करें।
कोर्स पे क्लिक करें, एक्सेस करें इसको। ओके, एनरोल करें, एनरोल योरसेल्फ। ओके, वीक 4 में आए, देखें वहां पर असाइनमेंट है। वीक 4 में और भाई अपनी लेफ्ट साइड पे देखो कितना बड़ा वो वीक्स लिखे हुए हैं। सर कौन सा वीक में जाऊं? वीक 4 में है। वीक 4 में, ऑलराइट। ठीक नो है। सर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये स्टडी मटेरियल आई गेस। असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट देखें ना, यहाँ क्लिक करें। हाँ जी, देखें, क्लिक करें असाइनमेंट, सेक्शन 4 असाइनमेंट। देखिए आपके पास असाइनमेंट है। ओके, नीचे आइए प्लीज, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, करें। ओके, ऐड सबमिशन करें जी, क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें प्लीज। यहाँ पे आप अपनी फाइल बेटे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, आपको 2 फाइल्स अलाउ है। नीचे लिखा हुआ है वर्ड 2007 एंड वर्ड डॉक्यूमेंट डॉक जो 2013 एंड 2016 365, ये 2 यहाँ पे आप फाइल अपलोड करेंगे, सेव करेंगे। और मेक श्योर कि आपकी फाइल का नाम जैसे ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें फास्ट। द नेम ऑफ द फाइल शुड बी, फाइल का नाम एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए, 210 जो भी आपका आईडी है, ये 2 डिजिट आपके आईडी के। और उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 इसको अपलोड करेंगे, असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, गुड लक। किसी और कोई क्वेश्चन? ओके जी, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपकी जो थर्सडे है, थर्सडे रात 12 बजे तक आप असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। अटेंडेंस हो गई है? बेटे अटेंडेंस आपकी अटेंडेंस लगा दे सर हमारी। डोंट वरी, हो जाएगी बेटे अब्दुल्ला। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।